अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो लेबल्स वगैरह डिज़ाइन करना है हमने। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो है हमने लेबल डिज़ाइन करना है जैम का। तो इसका जो है टोटल जो चीज़ें होती हैं जैसे जैसे अब इसमें होता क्या है कि जैम की जो बॉक्स है ये वाला, इसमें मुख्तलिफ साइज़ का होता है। जार जैसे पड़ा हुआ है हमारा, कोई छोटे साइज़ का होता है, कोई बड़े साइज़ का होता है। तो साइज़ आपने कस्टमर के हिसाब से रिक्वायर्ड कर लेना है कि कस्टमर किस साइज़ में चाहता है। बाकी जो सेटिंग चीज़ें हैं ये आपने सिर्फ इस तरह नहीं समझना इसको कि जैसे कि हम लेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, यही डिज़ाइन हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैनर है, जो भी मतलब कि आप डिज़ाइन करना चाहें। तो मेन जो इसमें ट्रिक चीज़ें होती हैं वो आप ये सीखा करें कि जो है क्या कहते हैं, हम लेबल डिज़ाइन के साथ और भी चीज़ें साथ ही सीख रहे हैं। ये नहीं है कि जो आज हमने डिज़ाइन सीखा वो सिर्फ लेबल पे ही इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा नहीं होता। कि वो डिज़ाइन आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह का भी मतलब सेटिंग है, चीज़ें हैं, वो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने बॉक्स लगाना है इसका 2x2 का। इसका जो फ्रंट होता है वो है 2x2 का, मेरे साइज़ के हिसाब से कि जो इसका है, जो मेरे पास जार पड़ी है। उसके बाद जो इसकी साइड होती है वो होती है 1/2 की, जो राउंड होके इस तरह पीछे से घूमती है। उसके बाद जो अगला होता है वो भी होता है इस साइड पे। तो हम ये कॉपी कर लेंगे, टोटल हो जाएगा 4/2 का। तो टोटल जो है हमारा ये साइज़ है इसका जार का। तो फिल वक्त जो है इसमें कलर जो है ये पुट कर लेते हैं। और जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि काउंटर लगाना लाजमी होता है कि चीज़ें इसमें कटे ना, दबे ना। तो यहाँ तक आप काउंटर लगाएंगे, एक पॉइंट देख लेंगे, आप इसी पॉइंट से आगे चलते जाएंगे। ये थोड़ा सा अंदर करके लगा देंगे। उसके बाद इस साइड पे भी इस तरह लगा देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 0.1 जो है 0.107, तो ये आपने इधर कर लेना है। वैसे ही 0.107 ये इधर कर लेना है। उसके बाद इसको भी वैसे ही कर लेना 0.107। तो एक लगाने के बाद तो इक्वल जो है हमारा काउंटर लग जाएगा। कंट्रोल के करेंगे आप और ये अनग्रुप हो जाएगा। इसकी जो है आपने ब्लैक आउटलाइन कर देनी है, दरमियान के कलर ख़त्म कर देंगे। कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा। इसका भी सेम वैसे ही, और ये भी हम सेम वैसे ही कर देंगे। अब जो है इस पर हमारा डाटा वगैरह आना है। फ्रंट पे जो हमारा डिज़ाइन है, तो ये देखें लोगो वगैरह जो पड़ा हुआ है, ये आपने जो भी कस्टमर जिस कंपनी का है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा फ्रंट का टैक्स है, ये साइडों का टैक्स है, और ये भी जो है फ्रंट पे भी लगाना है। तो आप क्या करना है, फिल वक्त जो है डाटा इसमें पुट करते जाते हैं, फिर इसकी सेटिंग साथ साथ होती जाएगी। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये इस जगह पे शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। अब सबसे पहले जो है इनका जो है हम चेंज केस कर लेंगे, और चेंज केस करने के बाद जो है यहाँ से हम ये चेंज कर देंगे। इस तरह से बोल्ड भी कर देते हैं फिल वक्त। और आपने ये लगाना है यहाँ पे, शिफ्ट अप कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा। फिल वक्त यहाँ पे चीज़ें पुट कर रहे हैं, फिर इसकी सेटिंग जो है साथ साथ होती जाएगी। कंट्रोल के करना है आपने, ये जो है अनग्रुप हो जाएगा, ये भी हमारा अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, और ये भी। लोगो जो हमने लगाना है ये बिल्कुल छोटा सा ऊपर होता है कि कंपनी का बस एक नाम होता है कि जो हम ऊपर करके लगा देंगे इस साइड पे। और जो पीछे हमने कलर लगाना है वो जो है ग्रीन टाइप से लगाना है। तो वो थोड़ा उस पर करते हैं, वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने सेंटर में जैम का जो है वो लोगो क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले यहाँ पे दायरा लगाना है इस तरह से। दायरा लगाने के बाद आपने काउंटर टूल यूज़ करना है, ये इस तरह से इतना, और कंट्रोल के करेंगे आप, काउंटर जो है हमारा अनग्रुप हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको कंबाइन कर देंगे, कलर फिल वक्त इसमें वाइट लगा लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी बना लेनी है कॉपी। कॉपी बनाने के बाद यहाँ से आपने ये जो ब्रेक का पार्ट है ख़त्म कर लेना है, और बाहर का जो इसका है ये डिलीट कर देंगे। इसको जो है कलर ये करके इसके सेंटर में सेलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे लगाना है इस तरह से बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये शेप टूल लेना है और इसको पहले कर्व कर लेना है। कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कर्व हो जाएगा। टोटल को आपने कर लेना है सिलेक्ट, इधर से ये कर्व का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको ऊपर गुलाई कर देनी है इस तरह से। तो ये गुलाई हो जाएगी। थोड़ी सी जो सेटिंग है हम इसकी वो करेंगे, थोड़ा सा यहाँ छोटा करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से। आप क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके C करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा मज़ीद और छोटा करेंगे।
थोड़ा सा इस साइड से बाहर निकालेंगे। अब जो है इसको दोनों को पकड़ के थोड़ा सा मजीद और छोटा करेंगे। शिफ्ट अप करेंगे, एप्पल थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे बड़ा करेंगे कि इस साइड पे जगह इसके ऊपर आए। उसके बाद जो है हमने काउंटर लगाना है। इसी को काउंटर हमने जो है इसी थीम के हिसाब से लगाना है, जितना जो है ना हमने उसको लगाया था ये यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा होगा ये अब, क्योंकि इसका हमने वो साइज़ नहीं रखा था किस साइज़ में। अंदाजे के साथ जो है आप ये कर लेंगे, लेकिन जब आप लगाने लगेंगे तो फिर जो है उसका मेजरमेंट जो है वो सही से रख लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था तो उस हिसाब से फिर उसको लगा लेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल की अनग्रुप हो जाएगा और दरमियान वाला जो है हम यहाँ पे साइड पे कर देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से कंबाइन कर देना है। कलर जो है इसमें अभी फिल वक्त रेड इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो ये लगा के CE सेंटर, उसमें जो है सेंटर में आ जाएगा CE के साथ इक्वल ये यहाँ पे। तो अब जो है हमने इसमें सेटिंग करनी है जो गोल्डन कलर की जो है ऊपर देखें गोल्डन कलर भी वैसे उसमें आ रहा है, तो इस तरह से करेंगे कि ये आप यहाँ से पिक करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद इस नीचे को आपने सेलेक्ट करना है और G प्रेस करना है इस तरह से। ये जो पॉइंट है इधर आगे फिर आपने यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पे पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से आपने आके लाइट कलर सेलेक्ट करना है। फिर दरमियान में आपने पॉइंट बनाना है, यहाँ आके फिर आपने डार्क सेलेक्ट करना है। फिर इधर पॉइंट बनाएंगे, इधर जो है आपने आके लाइट सेलेक्ट करना है। तो लाइट डार्क और लाइट डार्क का इस तरह करके आपने ये पीछे गोल्डन सा हल्का सा टच देना है इसके ऊपर। फिर यही जो है ये आपने इस पे लगाना है। आप ये रेड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी वाला जो है हम सिलेक्ट करके इस चीज़ को हमने ये कलर लगा देना है। दरमियान में इसके रेड कलर लगाएंगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और 50% जो है इसमें ब्लैक ऐड कर देंगे और यहाँ पे आपने G प्रेस करके इसमें जो है डार्क और रेड ये लगाना है इस तरह से करके, तो हमारा डबल कॉम्बिनेशन के साथ हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, एप्पल को हमने देना है इसके सेंटर में क्या हल्का सा जो है टच इसके ऊपर भी आए और उसके बाद जो है इस चीज़ को हमने लगानी है ड्रॉप शेडो लगानी है। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद इसको जो है हम ये इस तरह से करेंगे। इसको जो है ड्रॉप शेडो लगाएंगे। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद जो है ये इस तरह से कंट्रोल के करेंगे, हमारा जो है ड्रॉप शेडो अनग्रुप हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा पीछे कलर लगा हुआ है उसको जो है हमने कलर देना है, फिल वक्त ये कलर देंगे और G प्रेस करके इसमें वाइट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने कलर पुट करना है वो हमने इसी में ही कलर लेना है और इसको थोड़ा सा लाइट करना है मज़ीद। इसमें भी टच आएगा तो बाद में जो है इसका भी टच देखते हैं। और हलाल है, अब ये हमारे जो आइटम है इस चीज़ को जो है आपने पहले तो फाउंड को सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा हो सोबर सा हो, जैसे कि वो हमने यहाँ पे लगाना है। जैसे कि ये है, इसका बोल्ड हम ख़त्म कर देंगे और इसको जो है हमने कलर स्कीम इसकी देख लेनी है। यहाँ से ये डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। ये इस हिसाब से इस चीज़ को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे ये यहाँ पे। और हलाल जो है इसको जो है शिफ्ट अप कर लेंगे, इसको भी यहाँ पे ले आएंगे इस जगह पे। फ्रूट एंड हेल्दी हो गया। उसके बाद जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। फ्रूट एंड हेल्दी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो है इसको जो है हमने इस चीज़ को हमने यहाँ पे फिल वक्त छोटा करके लगाना है, क्योंकि सेटिंग अभी साथ साथ हो रही है। तो जहाँ पे जो चीज़ बेस्ट आती जाएगी हमने उसको वहाँ पे पुट करते जाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको पट्टी को आपने इस तरह से कर लेना है डबल। कलर फिल वक्त ब्लैक लगा लेते हैं और इसको हमने फुल टू फुल करना है यहाँ पे। और यही पट्टी जो है आपने सेलेक्ट करके B प्रेस करेंगे तो इक्वल सेंटर में नीचे आ जाएगी। तो इसको जो है हमने क्या करना है कि यहाँ से वैसे एडिट में आके और इसका जो कलर है हमने ये सिलेक्ट करना है, गोल्डन टच में आ जाइए। अब है हमारा एप्पल और जैम का ना। एप्पल को आप शिफ्ट अप ऊपर करेंगे इस तरह से
और जैम को भी इसके साथ ही एक ही उसमें लगाएंगे। आपने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे आप, जो है ये उस पर पेस्ट हो जाएगा। अब कलर जो है आपने इसका वाइट कर लेना है दोनों का फिल वक्त, और कोई अच्छा सा जो है फाउंड जो है देख लेना है जो इस पे जो है सही लगे। इसका हम देखते हैं कि अपर केस में कैसा आता है ये। तो एप्पल जाम ये इतना अच्छा नहीं है, और देख लेते हैं कोई। ये कुछ बेटर है। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे इस तरह पुट कर देना है, और टूल लेना है आपने फिट टू पार का, और इसको जो है अब ये अनग्रुप करना पड़ेगा पहले। इसको आप करेंगे अनग्रुप, ये जो है हमारा अनग्रुप हो जाएगा। अब जो है आपने पहले फिट टू पाथ इसके ऊपर डालना है। ये देखें यहाँ पे ऐसे आएगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे छोटा करेंगे इसको तो टेक्स्ट जो है इसके सेंटर में आता जाएगा। तो अब जो है इसको हम ले आएंगे इसके सेंटर में। तो ये इस तरह से मसला कर रहा है। इसका दूसरा भी ट्रिक होता है कि आपने जो है यहाँ पे इस तरह से दायरा लगा देना है। एक ये ट्रिक होता है, एक वही होता है। अगर इस तरह सेट ना आए तो फिर आप ये चेक करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। अब आपने यहाँ सेट करके इसको फिट टू पाथ ऐसे करना है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे वैसे वो नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है आपने कंट्रोल के और अनग्रुप हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देंगे। इसका जो है आप डबलिंग कर लेंगे, और नीचे का जो है वो आप कर देंगे ब्लैक, या आप करेंगे डार्क। जो है ये कलर हमने इस पर लगाया है रेड का डार्क, और यहाँ से आपने लेनी है ड्रॉप शेडो। उसका जो है कलर आप 88 और 5 लगा देंगे, और थोड़ा सा इसको मज़ीद लाइट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। उसके बाद जो है अभी हमने कलर भी देना है, चीज़ें भी देनी है। ये जो है इस जगह पे थोड़ा बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये साथ ही उसके पत्ते वगैरह हैं। तो इसको जो है हम इस साइड पे ले आते हैं, और ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पे ले आएंगे। तो मेड जो है हमने इसको क्या करना है कि इस अलाइन से कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर खींच के इसको बड़ा कर देंगे। और मेड का और जो है इस चीज़ का हम जो है साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे। ये आपने सेलेक्ट करके 6 कर लेना है। उसके बाद दा भी जो है ये भी 0.6 कर लेना है, क्योंकि हमने इस पे जो है फिटनेस और फ्रूट का जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट और प्रोमिनेंट करना है। तो उस चीज़ को हम ये सेटअप कर लेंगे। और मेड का एम जो है वो छोटा करना पड़ेगा, डब्ल्यू छोटा है और डी का ये छोटा है, ये दोनों ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे इस तरह से। अब जो दूसरा हमारा है, इसका पहले सबसे पहले आपने फाउंड वही लगाना है जो ये लगे हुए हैं, ये वाला HP, और इन दोनों का भी वही फाउंड लगेगा। अब हलाल है। अब क्या करना है इसमें कि हमने जो है इसमें और सेटिंग करनी है मज़ीद। वो ये है कि सबसे पहले जो है आपने बैकग्राउंड देखना है ग्रीन बैकग्राउंड, थोड़ा नेचुरल टाइप से जैसे होता है ग्रीन बैकग्राउंड देखना है। देखें कि इसमें से कौन सा खूबसूरत है। वैसे तो कलर खुद लगा लेंगे तो वो इतना बेस्ट नहीं लगता, लेकिन ये है कि इस तरह से कोई बैकग्राउंड अगर मिल जाता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो नेचुरल जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं, जैसे कि ये है, या इसमें और इस तरह से होंगे, जैसे कि ये देख लें। इसका रिजल्ट बेहतर है, लेकिन उस पर टैक्स वगैरह है। ये सर्च करते हैं इसका कैसे है। तो ये जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। नीचे इसका पिक्सल आ रहा है वो हम ख़त्म कर देंगे। राइट क्लिक करना है आपने और इसके अंदर ये पुट कर देना है। इस तरह से छोटा करेंगे ऊपर वाली साइड से, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे। अब जो है हमारा थोड़ा टैक्स और थोड़ा जो उसमें चीज़ों में है थोड़ी सी जान आ गई है, जैसे कि वॉलपेपर लगाने से। और इस चीज़ को आपने लगाना है ड्रॉप शेडो। यहाँ पे आप करेंगे 40 और 3 है तो 8 कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे लाइट, सेंटर में हो जाएगा। अब जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको जो है हमने कलर थोड़ा इस तरह से देना है कि जो नज़र आए। देखें ये भी नज़र आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन लाइट जो ग्रे टाइप से कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हलाल हमारा ठहरा हुआ है तो ये अभी सही लग रहा है। इस पर कलर जो है थोड़ी थीम थोड़ी बेस्ट हो गई है।
इस पे हमने सेटिंग करनी है अभी। इसका आप क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बॉक्स लगा लेंगे वाइट, और इसको लेंगे ऊपर, यहाँ से इसका बोल्ड आप ख़त्म कर लेंगे और थोड़ा सा इसको करेंगे छोटा। अब क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा और छोटा करना है और इस साइड पे ले आना है। इधर आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स लगाने के बाद फिर वक्त कलर इसमें ये लगा लेते हैं, और एक बॉक्स और लगाना है आपने, उसको कर देना है छोटा, कलर उसको कर देंगे ब्लैक। अब ये वाला आपने कर लेना है शिफ्ट आप ऊपर, इसको जो है ना आपने लगाना है बिट मैप। बिट मैप जो है आप थोड़ा देख लेंगे, बड़ा लगाएंगे, 6 है तो 800 कुछ आ रही है, तो इसको कर लें 900, ओके करेंगे। अब जो है यहाँ से आपने लेना है ब्लर टूल, थोड़ा सा कम करेंगे इसको, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ओके कर देंगे। फिर एक दफ़ा बिट मैप लगा देंगे। ब्लर लगाने के बाद F10 लेना है आपने, शेप टूल लेके यहाँ से जो इसके पॉइंट्स हैं ये वाले आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है और इसको कर देना है थोड़ा सा छोटा। इसको सिलेक्ट करके C करेंगे तो इक्वल सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बैक पे कर लेंगे। अब क्या करना है, आपने जो पीछे बैकग्राउंड लगाया है इसकी आपने बनानी है कॉपी। ये जो है हमारी डबल कॉपी बन गई। इसको राइट क्लिक करेंगे आप और इस बॉक्स पे कर देंगे पावर क्लिप। इसका कलर जो है यहाँ से हम कर लेंगे ख़त्म। तो ये देखें कि यही सिर्फ उसी जगह का ही सिर्फ लगाया है, वो इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये इस चीज़ में से कट के निकल रहा है। तो ये जो है हमारा सेटअप इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर जो है हमारा यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे कलर दोनों का जो है इक्वल रखेंगे, ब्लैक नहीं करते, ब्लैक ऑलरेडी जो है वो होता रहता है। तो इस चीज़ को जो है हमने बोर्ड ख़त्म कर देना है, और ये इसका ले लेते हैं इस तरह से कॉपी करके, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, लेकिन नहीं फ़ायदा नहीं है। आप क्या करेंगे कि इस चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ इंटर मार के नीचे और कंट्रोल के करके आपने इनको अलहदा कर लेना है, थोड़ा सा इस तरह करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है हमारा ये फ्रंट का डिज़ाइन जो है था उसका वो रेडी हो चुका है। लेकिन अब क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और सर्च करना है एप्पल आइकॉन, PNG आ जाए, जिस तरह से मर्जी आ जाए। एप्पल जो है ये दूसरा आ रहा है, कोई नहीं, हमने इसमें से कोई भी एप्पल सा ले लेना है। जैसे कि मिसाल है कि ये एप्पल है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इस साइज़ में F10 से आप नीचे का इसका क्रॉप कर देना है। यहाँ से बिट मैप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फ़ाइल जो है ज़्यादा हैवी नहीं होगी। आप देखें 900 का नहीं लगाना, क्योंकि 11 MB की फ़ाइल बन रही है, आपने लगाना है यहाँ 300 कुछ MB की। अब यहाँ से आप करेंगे इसको लाइन आर्ट, तो हमारा जो है ये एप्पल निकल आएगा। इसका कलर चाहे रेड कर दें, यहाँ से आपने इसको पकड़ के वेल्ड कर देना है। अब जो है इसको आपने इस तरह से कॉपी करते जाना है, कंट्रोल R करते जाएंगे, ये जो है कॉपी बनती जाएगी। जैसे कि पिछली हमारी वीडियोस थी, इसी तरह नीचे और कंट्रोल R, ये जो है हमारा ये बन जाएगा। अब इसको हमने छोटा करके ले आना है लोगों के अंदर, जो ये ऊपर की जगह बची हुई थी इस पे आपने जो है क्या करना है कि राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। ये यहाँ पे हमारे जो है ये टेक्स्ट आ जाएगा सारा, ये जो है एप्पल वगैरह। इसको आप छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसका कलर उसके से मिलता जुलता ही लगाना पड़ेगा जो हमने लगाया था गोल्डन टच से। आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक दायरा लगाएंगे और ये कलर यहाँ से पिक करके यहाँ पे पुट करेंगे और इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब कलर हमारा ये है सेम वही आ गया। अब ये लगेगा एक एक को, आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको वेल्ड कर देना है और फिर आपने इसको लगाना है। तो टोटल सब में हमारा कलर लग गया। इसको आप यहाँ से इस तरह करके लाइट करेंगे तो हल्का हल्का सा जो है इसमें टच आ रहा है, थोड़ा और लाइट कर लेंगे। छोटे हैं तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसमें जो है हल्के से जो है हमारा एप्पल का टच आ गया। तो फ्रंट जो है हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है। अब आपने क्या करना है कि इसका यहाँ से ये ख़त्म कर देना है और एप्पल को थोड़ा सा अगर नीचे करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं, और नीचे और एप्पल लगाना चाहे लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है अगर लगाने से मसला होता है कि ज़्यादा फुल टू हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जो हमारी साइड है उस पर जो है काफ़ी सारा काम है, उस पर बनाना है। टोटल जो है हमने ये डाटा पुट करना होता है। उसके लिए आपको कलर कैसा करना पड़ेगा, कलर इसी सेम जो थीम थी हमने जो चलाई थी ये वाली, इसको आपने इस तरह से फ्लिप करके ये कर देना है और डाउन करेंगे।
यहाँ पे आपने इसको पावर क्लिप कर देना है। तो यही थीम जो है इस तरह से हो जाएगी। इस साइड वाला भी आपने ऐसे करना है, इस तरह रुक करके आपने इसको डाउन और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी जगह पे आपने बनाना है ऐसा करके बॉक्स। बॉक्स बन जाएगा, इसको आपने कर देना है फिल वक्त वाइट। वाइट करने के बाद बाकी जो इसके काम हैं वो फिर करते हैं साथ साथ। तो ये जो है हमने वाइट कर दिया, इसको थोड़ा सा खींच के और मज़ीद ऊपर कर लेंगे। और हमने इसी के अंदर ही काम करना है। अब काउंटर जो है हम ख़त्म भी कर सकते हैं, F12 प्रेस करेंगे और 1.5 की आउटलाइन लगा दें, कलर इसका ये ग्रीन लगा लें। और डाटा जो है हमने इस पर पुट करना है। शिफ्ट आप ऊपर हो गया, HP यही फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल। अब क्या करना है आपने फिल वक्त के लिए जो है कंट्रोल आप के करेंगे और इसको अनग्रुप कर लेंगे फर्स्ट को। उसके बाद ये भी इसी के साथ का ही है, इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे पुट करना है। पहले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल को सिलेक्ट करके इसकी फाउंड साइज सेट कर लें 5.5 और देखें कि ये सारा टेक्स्ट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारा 5 का जो है आपने टोटल इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश के जो फाउंड्स होते हैं। तो उसके बाद जो है इन टोटल को सिलेक्ट करके और भी एक जो काम है वो भी कर लें चेंज केस में। ये आप टोटल जो है आप इसको चेंज कर लें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपने क्या करना है कि इसको फर्स्ट जो है यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद जो है ये टेक्स्ट इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह करके सेंटर में आ जाएगा। बाकी जो हमारा ये चीज़ है ये हमने लगानी है यहाँ पे। अब जो है इधर जो है हमने पॉइंट्स भी बनाने हैं और जैसे फुल जो है आपने यहाँ से इधर एक ये पट्टी सी लगानी है बॉक्स नुमा, इसको फुल कर देना है और यहाँ से भी फुल कर देना है। थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे। जो मेन हमारी हेडिंग है उसको रेड कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। और इसको जो है हम दरमियान में लेके आएंगे और यहाँ से इसका कलर लाइट कर लेंगे और थोड़ी बारीक कर लेंगे इसको। अब जो है हमने यहाँ से इसको ये एज टू एज पूरी लगानी है। तो ग्रीन के साथ तो ग्रीन जो है फिक्स हो गई थी और इसका जो है हमने साइज़ फिर पूरा ही लगाना है। उसके बाद जो है हमने दूसरे को वो सेट करना है। कैलोरीज जो है इसको 50, ये थोड़ा बड़ा आएगा और ये जो हमारा है टैक्स ये थोड़ा सा छोटा ही आएगा। इसको हम ले जाएंगे इस साइड पे और सिलेक्ट करके L प्रेस करेंगे तो ये इस साइड से इक्वल शुरू होगा। कैलोरीज जो है इसको भी इस तरह करके इधर करना है और बोल्ड करना है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे। यहाँ पे आपने देना है स्पेस, तो ये जो है स्पेस से हम इसको 50 को आगे कर लेंगे। ये इस साइड पे आ गया। उसके बाद जो है हमने कॉपी पहले करनी है हमने ये लाइन और ये हमने लगानी है यहाँ पे। उसके नीचे जो है हमने ये इस साइज में दे देना है एक या लाइन से। फिर जो है हमारा डी वैल्यू है जो इस साइड से एंड परसेंटेज वो हम इस साइड से देंगे और इसका कलर जो है ये कर देंगे लाइट में। ये फाउंड था 3.4 के आसपास, 3.4, तो इसका 3.4 कर देंगे और ये भी है 3.4 इक्वल। तो इसको इस साइड से करके एक साइड पे कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। डी वैल्यू ये ऐसे ही रहेगी। अब जो है हमारा टोटल तो है यहाँ तक, ये बड़ा इजी सा ही है। प्रोटीन तक आपने सेलेक्ट कर लेना है और L प्रेस कर लेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा, इस साइड पे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा जो है इसका साइज़ 4.5 करना है और यहाँ से जो है आपने टोटल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करते जाना है। जब आप ऊपर करते जाएंगे फिर इसके अलाइनमेंट देखते हैं कि कैसे इसको सेट करना है। ये यहाँ तक जो है हमारा एक साथ हो जाएगा। यहाँ से आपने ये टूल लेना है, ये इधर से भी टूल आ जाता है ये वाला, ये देखें, ये आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे आ जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पे है। तो आपने जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये इक्वल जो है सेंटर में एक जैसा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके जो है नीचे आपने लाइन लगानी है। इस लाइन को ले आते हैं, फिर लाइन कॉपी कर लेते हैं। अब यही लाइन जो है आप कंट्रोल R करते जाएं, आगे पेस्ट होती जाएगी। अब लेकिन जब भी पेस्ट होती है तो 19-20 का फ़र्क आता जाता है। देखिए यहाँ पे सही थी, फिर उससे कम आई है, फिर कम आई है, फिर इस तरह से। तो कंट्रोल Z करते जाएंगे वापस हो जाएगी। तो आपने एक एक करके खुद लगाते जानी है लाइन।
इस तरह से ये नीचे। अब फिर आपने टोटल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है ये अलाइनमेंट कर लेनी है, तो फिर वो इक्वल हो जाएगा बिल्कुल लाइन के हिसाब से। तो हमारा जो है यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा। अब जो है इसको हमने करना है कंट्रोल के, और ये पॉइंट हमने बनाना है यहाँ पे 0% आएगा। इसका जो कलर है हम लाइट करेंगे, फिर आगे कॉपी करके रखेंगे, फिर आगे कॉपी, फिर आगे कॉपी, फिर आगे कॉपी, और फिर ही आगे कॉपी, उसके बाद फिर आगे कॉपी। अब सिर्फ सेट हमने इसको करना है। ये जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच करके, जो क्योंकि इसका टेक्स्ट जो है थीम है ये थोड़ी सी बड़ी थी, और 13 MB को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और यही जो चीज़ है हम यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4% था तो सिर्फ मैंने 4 लिख दिया था, तो ये जो है हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों CTR फाइल भी साथ आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद दोस्तों ये है छोटा सा, सिर्फ इसी को भी हमने जो है यहाँ पे लगा देना है। और ये जो पॉइंट था इसको हम ग्रीन डार्क करेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ से अलहदा ये सेटअप बन जाएगा। और इनको थोड़ा सा ऊपर करके इसकी जो है हमने अलाइनमेंट वैसे सेट कर लेनी है, और इसका भी साइज दे देना है 4.5 के आसपास। 4.5 ही है, 4.5 ही है। थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और ऊपर कर लेंगे, और सेलेक्ट करके L, यहाँ से इक्वल सेंटर में हो जाएगा। इनको सेलेक्ट करके L प्रेस करेंगे तो इस तरह इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो है आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद फिर वही सेम जो है आपने लेनी है लाइंस, कॉपी करके ये यहाँ करके इसमें भी जो है 0% आप ऐड कर देंगे। अलाइनमेंट जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से ही सेट होंगी। इन टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और अनग्रुप करके फिर जैसे मैंने इस तरह किया था तो आप इस टूल के साथ ये सेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो है बैक साइड का इस तरह से इसका आएगा कवर वगैरह। उसके बाद जो है हमारी दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे आप क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और ये इसी कॉपी को ले आएंगे यहाँ पे। कॉपी को ले आने के बाद ये सिर्फ टेक्स्ट है, इसमें हमने सिर्फ रखना है, इसमें और कोई भी सेटअप नहीं है। मेन जो था वो उसी तरह से हमने वो सेट करना था। इसको जो है हम ले आते हैं यहाँ पे, और ऊपर जो है आपने क्या करना है कि लगा देना है नेशनल का लोगो छोटा करके। इस चीज़ को सिर्फ आपने साइज़ के हिसाब से इंटर करके नीचे करते जाना है। ये और इसका जो पहला टेक्स्ट है वो आप बड़ा करेंगे, यहाँ से नीचे कर लेंगे। उसके बाद जो है ये जो पॉइंट है इंटरोगेशन, और ये इसका साइज़ जो है हम टोटल का थोड़ा सा वो कर लेते हैं। इसका साइज़ अपने कोई रखा भी नहीं है तो साइज़ इसका पहले 4.5 करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये इंटर नीचे ये यहाँ पे आएगा, फिर क्योंकि लफ्ज़ जो हैं इसके बड़े हैं इस वजह से। और यहाँ से जो है थोड़ा सा नीचे आएगा पॉइंट, स्पेस 2 दफ़ा, फिर स्पेस, फिर स्पेस। और इस चीज़ को हमने वैसे थोड़ा सा नीचे लेके आना है। कंट्रोल L करेंगे इस तरह से तो इक्वल सेंटर में आ जाएगा। टोटल को सिलेक्ट करके आप एक इस लाइन से कर देंगे। थोड़ा सा अगर छोटा करना है तो कोई मसला नहीं है, हल्का सा छोटा कर सकते हैं इसको। अब जो इसका टेक्स्ट है वो जो है हम चेंज केस में कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल K करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। ये जो मेन इसकी हेडिंग है इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ से रेड कर देंगे। स्टोरेज की जो मेन हेडिंग है इसको भी हम रेड कर देंगे और बाकी नीचे ऐसे ब्लैक आने देंगे। यहाँ पे जो है आपने बनाने हैं पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स अलहदा थे तो यहाँ पे आप रेड कलर लगा लेंगे। और इसकी जो अलाइन है वो आपने इस तरह से लाइन लेके आनी है। और ये जो बॉक्स हैं ये इस साइड से शुरू करने हैं, थोड़े छोटे कर लेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे। अब इस चीज़ को जो है आपने थोड़ा सा आगे ले जाना है, और लाइन जो अलाइन की थी वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट जो है हमारा जो है डिज़ाइन रेडी हो गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।